बैंक्रप्सी के बाद फूड डिलीवर करते हुए मैं अपनी नेमेसिस से टकरा गया। उसने जानबूझकर मुझे इंसल्ट किया। किस मी और मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। अगले ही सेकंड मैंने उसकी चिन पकड़ी और उसे किस कर लिया। शर्माते हुए वो हिचकिचाई और मुझे पुश करने की कोशिश की। तुम पैसे के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने उसे सोफा के अगेंस्ट पिन कर दिया और उसे एग्रेसिवली किस किया। उसके बाद मैं फुल्ली सैटिस्फाइड वहां से चला गया। मेरे पास मिलियंस का चेक था और मेरी नेमेसिस वहां रह गई, कपड़े थोड़े मैसी, बॉडी पर हिकीज और कंप्लीटली स्टंड। मौसम ठंडा हो गया और हमारी लू कॉरपोरेशन भी एकदम से बैंकरप्ट हो गई। जब मुझे फैमिली के बैंकरप्सी का न्यूज़ मिला और जब तक मैंने येलो यूनिफॉर्म पहन के फूड डिलीवरी स्टार्ट की, बस 1 महीना लगा। एक टफ गाय जो गाड़ी से टकराने के बाद भी वापस उठ जाता है, इस बार वो स्ट्रांग बंदा भी टूट गया। 20 साल से ज्यादा पैम्पर्ड लाइफ जीने के बाद मेरा लाइफ प्लान सिंपल था। पापा रिटायर होंगे, मैं बिजनेस संभालूंगा, बस कंपनी को गिरने नहीं देना। मुझे लगा लाइफ स्मूथ होगी, पर अभी मेरी नाक बस लाल और भगी हुई लग रही है। बहुत मुश्किल से मुझे ये डिलीवरी जॉब मिली। सुनने में इजी लगता है, पर एक्चुअली बिल्कुल सिंपल नहीं है। और फिर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया जब मेरे सामने वाला डोर खुला। जैसे ही मैंने ली लू का फ्रेशली उठा हुआ फेस देखा, मेरी फेक स्माइल तुरंत गिर गई। टाइम था 3:30 आफ्टरनून। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और नेमेसिस ली लू अभी अभी उठी थी। ये इरिटेटिंग रिच लड़की, ना पढ़ाई, ना स्किल, ना मोटिवेशन। मुझे ऐसे ट्रस्ट फंड ब्रैट्स बिल्कुल पसंद नहीं। पर मेरे कंपैरिजन में ली लू बहुत ग्लैमरस लग रही थी। उसका फेस अभी भी उतना ही ब्यूटीफुल था। विदाउट मेकअप भी उसकी स्किन फेयर थी। फीचर्स डेलिकेट, ब्राइट और अट्रैक्टिव थे। उसकी ब्यूटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसके मैसी हेयर भी स्टाइलिश लग रहे थे। वो लेजिली डोर के अगेंस्ट लीन कर रही थी और मेरे दिए हुए फूड को लेने का एफर्ट भी नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके फेस पर थोड़ा सरप्राइज आया, फिर उसकी आंखों में स्माइल आ गई। यंग मास्टर लू, क्या कोइंसिडेंस है? मैंने फेक स्माइल दिया। हाँ, 7 दिन अलग रहना भी एक वीक जैसा लगता है। ली लू ग्रेसफुली अंदर चली गई। कम इन। मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फूड को उसके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। 5 स्टार रिव्यू देना। फिर मैं मुड़कर जाने लगा। उसकी आवाज पीछे से आई। मैं रुका। ली लू सोफा पर लेजिली लेटी हुई थी। उसके सिल्क पजामास का नेकलाइन थोड़ा लूज था, जिससे उसकी कॉलर बोन्स दिख रही थी। उसने ऊपर देखा, फेस पर स्माइल, आंखों में स्पार्कल। अचानक उसने अपने लिप्स को टच किया। आओ किस करो, 1 लाख। मुझे तुरंत समझ आ गया। फ्लैशबैक याद आया। 1 साल पहले जब हम ट्रैवल कर रहे थे, मैं डूब गया था क्योंकि मुझे स्विम नहीं आता था। ली लू ने मुझे बचाया और सीपीआर दिया। जब मैं होश में आया, मैं पूरा दिन साइलेंट था। उसे लगा मैं उससे डिस्गस्ट फील कर रहा हूं। वो गुस्से में रो पड़ी और बोली, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। तब से वो इस बात को लेकर हर्ट थी। मैं हल्का सा हंसा। सच में? वो अभी भी सेम लेजी पोज में थी, थोड़ा स्मग लग रही थी, जैसे वो जीत गई हो। मैं जो बोलती हूं वो करती हूं, पर उसके बोलने से पहले ही मैं आगे बढ़ा, उसकी चिन पकड़ी और उसे किस कर लिया। उसके वर्ड्स किस में ही रुक गए। उसकी आंखें शॉक में वाइड हो गईं। वो कुछ देर तक फ्रीज हो गई। फिर उसने मुझे पुश करने की कोशिश की, पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी वीक थी कि इग्नोर हो सकती थी, जैसे वो बस प्रिटेंड कर रही हो। हमारे लिप्स और टीथ टकरा रहे थे। मैंने उसे डीपली किस किया। उसके लिप्स सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थे। मुझे लगा ये सॉफ्ट लिप्स इतनी इरिटेटिंग बातें कैसे बोल सकते हैं। जब उसकी सांस रुकने लगी, मैंने किस ब्रेक की और हल्का सा टीज करते हुए बोला, तुम्हें सांस भी नहीं लेना आता। वो हैविली ब्रीथ कर रही थी। उसका फेस रेड हो गया था, ईयर्स तक लाल हो गए थे। वो आंखों से कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी। इधर देखो, मुझे क्यों नहीं देख रही? मैंने उसकी चिन टाइट पकड़ी और दूसरे हाथ से उसकी नेक होल्ड की। मेरी आवाज थोड़ी हैवी हो गई। 1 किस के लिए 1 लाख, अब भी काउंट करेगा? उसने अपना फेस साइड में कर लिया। उसकी आवाज हल्की सी थी। काउंट होता है। अच्छा, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मैंने दोबारा झुककर उसे किस किया। इस बार मैंने खुद इनिशिएटिव लिया और मुझे फील हुआ कि ली लू का बॉडी स्टिफ हो गया। वो आर्रोगेंट लड़की किस होते होते बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। मैंने मिलियंस का चेक लिया और उसके अपार्टमेंट से फुल्ली सैटिस्फाइड निकल गया। वो पेन पकड़कर चेक को देख रही थी, बिल्कुल स्टन्ड। उसके रेड लिप्स ग्लॉसी और अट्रैक्टिव लग रहे थे। अगर आधा घंटा किस ना किया होता तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। जैसे ही मैं एलिवेटर से बाहर निकला, मेरी टकरार हो गई जोंग मू से, एक फॉर्मर फ्रेंड जो मेरी फैमिली के डाउनफॉल के बाद मुझे इंसल्ट करता था और हर घटिया काम करता था। आज मैं फूड डिलीवरी कर रहा हूं, इसका रीजन भी यही बंदा है, वरना मेरे जैसे टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को जॉब ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा था। उसका एक्सप्रेशन पहले चेंज हुआ। तुम यहां क्या कर रहे हो?
वो मुझे डिलीवरी बॉय बनने पर टॉन्ट करने के बजाय नर्वस हो गया। मुझे हंसी आ गई। ये बंदा सच में